Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, for the arrangement shown in the figure, the coefficient of friction between the two blocks is alpha. If both the blocks are identical and moving, then the acceleration of the each block. आपको क्या बताना है? Acceleration of each block यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can say that the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या हो जाएगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या देखें, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके बताना है. क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स. या फिर आप फ्रिक्शन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है. हम देखिए यहाँ पर क्या बताएंगे. हमें यहाँ पर देखिए क्या बनानी पड़ेगी, इसकी एफबीडी बनानी पड़ेगी. एफबीडी. ठीक है. देखिए यहाँ पर दो मासेस है. ऊपर वाले मासेस पर देखिए जो आपका स्मॉल है, जो ऊपर वाला मासेस है. ठीक है. इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे. एम इसका मास है तो हम बता सकते हैं एम जी फोर्स लेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. ये कौन सा फोर्स लेगा, ऐसे नॉर्मल फोर्स लेगा इस डायरेक्शन में. ठीक है. इसे ये देखिए आपकी स्ट्रिंग के साथ क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ठीक है. तो इस पर देखिए एक आपका टेंशन फोर्स लगेगा. टेंशन फोर्स देखिए क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे वाला जो कैपिटल मास है देखिए वो आपका क्या कर रहा है, उस पर एफ फोर्स लग रहा है. ठीक है. और वो हमसे बोलेगा कि बोथ द ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल और ये आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो हम बता सकते हैं नीचे वाले ब्लॉक की टेंडेंसी किस साइड को मूव करने की, राइट साइड को. ठीक है. तो उस पर टेंशन आपका ऐसे लगेगा. टेंडेंसी देखिए नीचे वाले ब्लॉक की क्या आपकी, ये मान लीजिए आपका बिगर ब्लॉक है नीचे वाला. इस पर आपका इस तरीके से फोर्स एफ लगा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पर से देखिए ऐसे क्या लग रहा है, इस पर टेंशन लग रहा है. ठीक है. तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. और ये क्या करे, मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया. तो हम बता सकते हैं बच्चों यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा. यहाँ पर आप बता सकते हैं, देखिए ये आपका अपर ब्लॉक है. ठीक है. इस अपर ब्लॉक को बच्चों मान लेते हैं ए बोल देता हूँ, और नीचे वाले ब्लॉक को मैं बी बोल देता हूँ. ठीक है. अपर ब्लॉक में देखिए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. क्योंकि टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स करता है क्या, इट ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. तो ये आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए. दिस इज माई फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. इसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, तो बता सकता हूँ बाई एक्शन रिएक्शन. इस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर भी, बड़े वाले ब्लॉक पर आपका इस तरीके इसमें लगना चाहिए. ठीक है. तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या बना ली, दोनों के यहाँ पर एफबीडी आपने ड्रॉ कर लिया. ठीक है. अब फ्रिक्शन देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रिक्शन देखिए किसके इक्वल होता है. फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल. कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए यहाँ पर कितना गिवन करके, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर आप अल्फा के इक्वल बोल रखा है, इंटू आपका नॉर्मल. नॉर्मल कितना है, एम मास से एम जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया. अब देखिए इसमें आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए. पहले हम ब्लॉक ए में लगाते हैं. ब्लॉक ए का मोशन देखिए किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ. ठीक है. तो लिख सकता हूँ मास टाइम्स एक्सेलरेशन. इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, टेंशन, माइनस फ्रिक्शन इसका अपोज कर रही है, तो यहाँ से ये हो जाएगा. ठीक है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. ठीक है. अब ब्लॉक बी के लिए देखिए आ जाइए. ब्लॉक बी में देखिए हम क्या बता सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन. ये राइट साइड को मूव कर रहा है, फोर्स एफ क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. एक आपका टेंशन लग रहा है और दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. तो हम इसको यहाँ से ऐसे लिख लिया. ठीक है. दिस इज माई इक्वेशन टू. ये क्या हो जाएगी, मेरी इक्वेशन टू हो जाएगी. ठीक है. हमसे यहाँ पर क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है. तो देखिए हम टेंशन को रिप्लेस कर लेते हैं. यहाँ से क्या कर लेते हैं, टेंशन को रिप्लेस कर लेते हैं. ठीक है. तो देखिए मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन टू को. देखिए एफ ए इक्वल टू एफ माइनस टी. ठीक है. अ, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, टी यू माइनस न्यू एम जी. ठीक है. हाँ ठीक है. एम ए एफ एफ माइनस न्यू एम जी माइनस ऑफ टी इक्वल टू एम ए. ठीक है. अब देखिए बच्चों, टेंशन को मैं इक्वेशन वन से लिख सकता हूँ आपका एम ए प्लस एल्फा एम जी. क्या लिख सकता हूँ, एम ए प्लस एल्फा एम जी. ठीक है. ये हो गया. माइनस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका एल्फा एम जी ये बच जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे. देखो एम ए की वैल्यू होगी यहाँ से आ गई आपकी एफ माइनस ऑफ एम ए अल्फा एम जी माइनस, और माइनस अल्फा एम जी जोड़ेंगे तो यहाँ से टू अल्फा एम जी जाएगा. ठीक है. ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. आपको क्या बताना था, एक्सेलरेशन. तो एम ए ये माइनस एम ए लेफ्ट साइड आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका टू एम ए. इट शुड बी इक्वल टू एफ माइनस टू अल्फा एम जी. ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी जाएगी. यहाँ तो आपको एक्सेलरेशन बताना है. एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका एफ बाई टू एफ माइनस आपके यहाँ से कितना हो जाएगा, टू एम से आपका टू कैंसिल, तो अल्फा जी हो जाएगा. सो दिस शुड बी द एक्सेलरेशन. ये क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, एफ डिवाइडेड बाई टू एम माइनस अल्फा जी. तो बच्चों देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन मैच कर गया. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.